करणी सेना और सपा के बीच चल रहे जंग ने अब और भी ज्यादा गर्म रुख ले लिया है, जब करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी ने सपा को खुली चुनौती दे दी है। वहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी में दाखिले को लेकर बीते 20 दिनों से विश्वविद्यालय के सेंट्रल ऑफिस के सामने छात्रा अर्चिता सिंह धरना दे रही, जिसको समर्थन मिलने का सिलसिला भी तेज हो गया है। शुक्रवार को राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी अपने कार्यकर्ताओं के साथ वाराणसी के बीएचयू में धरना स्थल पर पहुंचे और छात्रा के संघर्ष को समर्थन दिया। राकेश सिंह ने अर्चिता सिंह से मुलाकात कर उसकी आप बीती सुनी और पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि छात्रा लंबे समय से न्याय के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन अब तक उसे न्याय नहीं मिल पाया है। राकेश सिंह ने छात्रा को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया और छात्रा से मुलाकात करने के बाद वाराणसी के पुलिस कमिश्नर से मिलने जिला मुख्यालय पहुंचे। हालांकि देर से पहुंचने के चलते उनकी सीपी से मुलाकात नहीं हो सकी। साथ ही साथ राकेश सिंह करणी सेना और सपा के बीच चल रहे जंग व बनारस वाले मिश्रा जी के मामले को लेकर भी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से मुलाकात करना चाह रहे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में राकेश सिंह रघुवंशी ने कहा कि बीते कुछ दिनों से बीएचयू में पीएचडी में एडमिशन के लिए एक छात्रा अर्चिता काफी संघर्ष कर रही है और इसी विषय में आज वाराणसी के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने के लिए यहां पहुंचा हूं। वहीं दूसरा विषय उनसे मिलने का यह रहा कि पिछले दिनों सपा नेता के द्वारा यह बयान दिया गया था कि करणी सेना जहां मिलेंगे उन्हें वहां जला दिया जाएगा। कमिश्नर साहब से मिलने का अपॉइंटमेंट था 1 बजे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा लेट हुए। लेट होने का कारण ये है कि एक अर्चिता नाम की बच्ची बीएचयू कैंपस में संघर्ष कर रही है, प्रदर्शन कर रही है एडमिशन को लेकर के पीएचडी में। वहाँ पे आने में थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन आज कमिश्नर साहब से जो दूसरा विषय था मिलने का, आपने देखा कि कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि करणी सेना वाले जहाँ मिलेंगे हम उनको जिंदा जला देंगे। विषय आप सभी को पता है कि देश के सबसे बड़ी पंचायत में रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा सिंह को जो है गद्दार कहा था, एक अभद्र टिप्पणी की थी। उसको लेकर के करणी सेना ने पूरे देश में एक लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन मांग ये कर रही थी कि रामजीलाल सुमन जो आपने बोला गलत बोला, आप माफ़ी मांग लीजिए। लेकिन वो माफ़ी न मांगने के बजाय आए दिन कुछ न कुछ अलग अलग बयान दे रहे थे। इस बयान को लेकर के करणी सेना ही नहीं, जो सर्व समाज के लोग हैं जिनको लगता है कि राणा सांगा ने बलिदान दिया है, जिन्होंने 1517 और 1518 में बाड़ी की और खतौली के 2 युद्ध जीते थे, उसके बावजूद भी ये बता देना कि जो है बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था, यह सब सरासर गलत है। बिना इतिहास को पढ़े जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है, उस बयान को लेकर के हम लोगों में घोर आपत्ति जताई है। इसी संदर्भ में आए दिन कहीं न कहीं प्रदेश के जो मुखिया हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी, उनका बयान आता है कि करणी सेना गुंडों का संगठन है, आतंकवादियों का संगठन है, ये अत्याचारी हैं, ये तलवार लहराते, तरह तरह की बातें। उसके बाद इनके जो कार्यकर्ता, जब प्रदेश का मुखिया, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब इस तरह का बयान देंगे, तो निश्चित है कि उनके जो छोटे छोटे कार्यकर्ता वो कहेंगे कि आओ हम फलाने चौराहे पे तुम्हें जिंदा जला देंगे। और अभी आपने एक प्रकरण देखा था कि कोई एक मिश्रा जी थे बनारस वाले वो कह रहे हैं, हमारे संगठन को कह रहे हैं कुकर्मी सेना, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, उनसे कोई जान पहचान नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे आने के लिए, लाइक व्यू के लिए, नेता बनने के लिए हमारी जो करणी माता, जिस माँ के नाम पर, एक देवी के नाम पर एक संगठन का नाम रखा गया, उस माँ का अपमान करने का काम किया है। इस वजह से आज हम लोग यहाँ पे मिलने आए थे और ये बताने आए थे कमिश्नर साहब को कि अगर क्षत्रियों को, अगर करणी सेना के लोगों को जिंदा जला देने से समाजवादी पार्टी जलाना चाहती है, तो हम जिंदा जलने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे जलने से अगर इस देश का भला हो सकता है, समाज का भला हो सकता है, यह देश तरक्की कर सकता है, तो हमारा बलिदानी कौम रहा। हम क्षत्रिय हमेशा तोप के सामने तलवार से लड़े हैं। हम क्षत्रियों ने अपने रक्त से इस इतिहास को सींचा है। हमने 12 साल से 18 साल के बच्चों तक को हमने युद्ध के मैदान में लड़ाया है। हमारी माताओं बहनों ने अपनी अस्मिता को, अपने सम्मान को बचाने के लिए सर्व समाज की महिलाओं के साथ जौहर किया, अग्नि स्नान किया। ऐसे महापुरुषों के बारे में जब अभद्र टिप्पणी होती है तो निश्चित है कि कहीं न कहीं दुख का कारण है। इसी उद्देश्य से हम लोग आए थे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सपा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा राणा सांगा को लेकर अभद्र टिप्पणी की,
उन्हें गद्दार कहा गया। इसके खिलाफ करणी सेना ने पूरे देश में लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करते हुए सांसद से माफी मांगने की मांग की, लेकिन माफी मांगना तो दूर, उनके द्वारा रोज कुछ न कुछ आपत्तिजनक बयान आना शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, जब उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही ऊटपटांग बयान देंगे तो उसका उनके कार्यकर्ताओं व नेताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब नेता ही ऐसा है तो अन्य लोग भी इसी प्रकार के बयानबाजी करेंगे। जब प्रदेश के मुखिया इस तरह के बयान देंगे तो उनके लोग बयान देंगे। बयानवीर हैं ये, इन बयानवीरों को मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। जब सामने युद्ध होता है, हमारे पूर्वज युद्ध के मैदान में लड़ते थे, हमारा इतिहास है, अगर उनका कोई इतिहास है तो बताएं, हम उनका भी सम्मान करेंगे। हम जैसा आपको कहना चाहते हैं कि हम किसी जाति, किसी मत मजहब से मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर राष्ट्र नायक किसी भी समाज में पैदा हुआ, किसी धर्म में पैदा हुआ, हम उसका सम्मान करते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी सम्मान करते हैं, हम APJ अब्दुल कलाम का भी सम्मान करते हैं, हम वीर अब्दुल हमीद का भी सम्मान करते हैं, हम गुरु गोविंद सिंह का भी सम्मान करते हैं, हम राणा सांगा महाराणा प्रताप का भी सम्मान करते हैं। इस किसी भी समाज में जन्मा महापुरुष, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन इस तरह के फेसबुक वीर कहते हैं कि जला देंगे, कोई कहता है कि पहलवान बड़े बड़े हैं, कोई अभी सुना कि जो है जिसकी आप बात कर रहे थे कि पहलवान एक जिला अध्यक्ष हैं, यहाँ के बहुत सम्मानित जिला अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि एक बार छूट दिला दो, प्रशासन से हम निपट लेंगे। तो भैया कौन मना करता है? आप छूट ले लो, जब यही लड़ना है तो एक बार हो जाने दो यार, कौन मना करता है? मैं राकेश सिंह रघुवंशी चैलेंज करता हूं कि अगर आपको यही करना है तो आओ, हमारे खतौली के मैदान में आओ, बाड़ी के मैदान में आओ, कोई मैदान चुन लो। जब इसी से देश को आगे बढ़ाना है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना है, तो ये राकेश सिंह रघुवंशी श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष ये चैलेंज आपका स्वीकार करता है। अगर आपको स्वीकार है तो मैं आया हूं बनारस में, बताओ किस चौराहे पे मुझे जलाओगे। अगर मेरा तो मैसेज आपको मिल गया हो, अगर माँ का दूध पिए हो तो बताओ, हम जलने के लिए तैयार हैं। आप आना है तो आके बताओ। बनारस वाले मिश्रा जी को क्या कहेंगे? कुकर्मी सेना कहते हैं आपको। देखिए, बनारस वाले मिश्रा जी ने कुकर्मी सेना, हमको कुछ भी कह दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने माँ करणी का अपमान किया है। माँ करणी का अपमान किया कुकर्णी सेना। आप करणी माता के बारे में जानते हैं? जैसे दुर्गा माता, काली माता, सरस्वती माता, ये हमारी माँ है जो हम सनातन धर्म को मानते हैं। ऐसी हमारी माँ का एक मंदिर है करणी सेना, उन माँ का अपमान किया। और उनके जैसे जो बनारस वाले भैया हैं, उनके बारे में ही कहना चाहते हैं कि वो कोई नेता नहीं हो, लाइक कमेंट व्यू पाने के लिए अपना अस्तर विहीन बातें करते हैं। उनका पूरा वीडियो उठा के देख लीजिए। और उससे बड़ा ड्रामेबाज तो शायद हमने अब तक एक्टिंग में भी, फिल्मों में भी नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात देखिए कि एक मिश्रा जी ने दूसरे मिश्रा जी को कूटा, और अगर कहीं वो छतरी निकल गया होता तो यही होता कि करणी सेना के छतरी समाज आए और मिश्रा जी को मार दिए। लेकिन उसके बावजूद भी एक्टिंग उन्होंने में मारा, उनका ब्लड अपने शरीर में लगाया, बैठ के धरने पे, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, एक्टिंग शुरू हुई, अस्पताल गए। इनके समाजवादी पार्टी के सांसद, विधायक सारे लोग इकट्ठा हुए कि करणी सेना ने हमला किया। उसी कपड़े में मिश्रा जी रहे, उसी कपड़े में उनका बैंडिंग हुआ, उसी से खाना खा रहे, सब एक्टिंग चल रही है। काशी आगमन क्यों हुआ आज आपका? मैं वही बता रहा हूँ, मैं बात पूरी कर लूँ। लेकिन दुख की बात इस बात की कि प्रदेश के सबसे बड़े मुखिया जो उनके पार्टी के हैं, अखिलेश जी ट्वीट कर देते हैं बिना जाने समझे एक फेसबुकियों को। इस बात से तकलीफ है।